नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं जो कि पिछले बार हमारे पकड़ में नहीं आई थी। अभी तक हमारे पकड़ में नहीं आई थी वो कंडीशन मार्केट की, जो कि हमने अभी कुछ दिनों में ऑब्ज़र्व की। हमने दो अलग अलग तरह की कंडीशन मार्केट में ऑब्ज़र्व की और नई तरीके की कंडीशन थी, इसलिए हमने ट्रेड भी किया उनमें और हमने बड़े लॉसेस झेल लिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन तरीके के डाटा का यूज़ करते हैं। पहला मार्केट डेप्थ, दूसरा वाई डाटा और तीसरा एस&आर। ये तीन तरीके के डाटा जो हम इस मार्केट में यूज़ करते हैं। पहला मार्केट डेप्थ, दूसरा वाई डाटा और तीसरा एस&आर। अब जो हम ट्रेड करते हैं, वैसे तो गोल्डन टाइम में अगर हम ट्रेड करें तो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं ऑल 3 पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग या कम से कम स्ट्रॉन्ग तो होने ही चाहिए एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तीनों के तीनों पॉइंट। अब जो कि हम मिड टाइम की बात करें तो मिड टाइम रिस्की तो होता ही है और उसे 10 बजे के बाद ही करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि मिड टाइम उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नहीं, सेकेंडरी सेशन में ट्रेडिंग का ये नियम है कि 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्मॉल नंबर के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब 2 पॉइंट ऑफ डाटा, दो डाटा कोई भी स्मॉल नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्मॉल स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। टोटल मिलाकर बात ये है, दो डाटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए स्मॉल नंबर के साथ। एंड जो बचा हुआ एक डाटा है वो लेस स्ट्रॉन्ग और साइडवेज होना चाहिए उन दो डाटा के अगेंस्ट। कौन से? जो दो डाटा वो कम स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनके अगेंस्ट में या तो लेस स्ट्रॉन्ग हो या साइडवेज हो, ठीक है। और ट्रेंड लाइन या तो सपोर्ट पर हो या रेसिस्टेंस पर। मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन वाइज। मान लीजिए कि इधर पर 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा कम स्ट्रॉन्ग थे बुलिश साइड डायरेक्शन में, और ये था रेसिस्टेंस जो कि हमने देखा था किससे, गुरु का जो ट्रेडिंग कॉर्नर होता है ना, उससे हमने रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया था। 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा जो कि कम स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर की जो 2 पॉइंट ऑफ डाटा, दो डाटा कम स्ट्रॉन्ग थे बुलिश साइड डायरेक्शन में, और इधर पे था रेसिस्टेंस था, और जो एक बचा हुआ शेष डाटा था वो अगेंस्ट में लेस स्ट्रॉन्ग था या साइडवेज कह लीजिए, वैसा था, ठीक है। तो इधर तक मार्केट गया और इधर से लौट कर नीचे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो नई नई तरह की कंडीशन है उनमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक रूल समझाना चाहूँगा कि लेस स्ट्रॉन्ग क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। साइडवेज तो वो होता है जिसमें कि सारे डाटा इक्वल होते हैं, एकदम बराबर का, कोई भी अंतर नहीं होता है, बिल्कुल भी डिफरेंस या अंतर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं साइडवेज। उसके बाद आता है लेस स्ट्रॉन्ग हम उसे कहते हैं साइडवेज से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है या थोड़ा अंतर दिखता है, थोड़ा कम दिखता है बस। साइडवेज से अलग होता है ना, उसमें डिफरेंस दिखता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बराबर ही दिखता है, कम डिफरेंस दिखता है, कम अंतर, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग मीन्स हम बोलते हैं ना जैसे कि ओ आई डाटा इज़ द बुलिश, एस&आर इज़ द बियरिश। ऐसा नॉर्मली जब हम बोलते हैं बुलिश या बियरिश, या हम बुलिश या बियरिश ही बोलते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने इसमें बताया ओ आई डाटा इज़ द बुलिश, एस&आर इज़ द बुलिश, ये जो दो डाटा है ना हमारे, इसमें हमने डायरेक्ट इनका सीधा नाम ले लिया कि ओ आई डाटा बुलिश है, एस&आर भी बुलिश है। तो बुलिश और बुलिश हम डायरेक्ट लिख दें और इसके पहले हम वेरी स्ट्रॉन्ग
या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ना लगाएं, केवल डायरेक्ट हम बुलिश लिख दें, या इसकी जगह हम बियरिश भी लिख सकते थे अगर कंडीशन बियरिश होती तो बुलिश और बियरिश हम अगर डायरेक्टली लिखते हैं उनके पहले हम वेरी या फिर भी नहीं लगाते हैं या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि स्मॉल नंबर के साथ, स्मॉल डिफरेंस के साथ वो स्ट्रॉन्ग है। अब उनमें अंतर हो सकता है 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट तक का। अगर 5 पॉइंट तक का डिफरेंस है OI डाटा में, तो हम कहते हैं कि वो केवल स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन स्मॉल नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्मॉल नंबर के डिफरेंस के साथ वो स्ट्रॉन्ग है, हम उसे ऐसा कहते हैं। और ये बात मैंने अपने इस आइडिया में भी बताई थी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। हमारे नेक्स्ट 2 रूल जो हमने स्टार्ट किया था, हमेशा आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है सुबह की 10:40 से लेकर 11 बजे से हमको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, और 2:40 पर हमें ट्रेडिंग बंद कर देना है। क्या बोला मैंने? 10:40 पर सुबह के या फिर 11 बजे हमें मार्केट में आना है, डाटा वगैरह एनालिसिस करना है, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, और 2:40 पर हमें मार्केट को बंद कर देना है, अवॉइड कर देना है, फ़ोन को ऑफ़ करके सो जाना है या कुछ और अदर कामों में लग जाना है। समझे आप? हाँ, तो हम बात कर रहे थे अभी लेस स्ट्रॉन्ग, जैसा कि साइडवेज। सबसे पहला साइडवेज हम समझ गए। दोनों चीज़ों में जब अंतर बिल्कुल भी ना हो, एकदम इक्वल हो, दोनों के दोनों समान एक से बराबर हों। जैसे आपने 2 बराबर वजन की चीज़ें देखी होंगी तराजू में, वो एक लेवल पर जब आ जाती हैं एकदम इक्वल, उसी तरीके से साइडवेज एकदम बराबर। और लेस स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे तो बराबर ही है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, उसे कहते हैं लेस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग डायरेक्टली मैंने बताया था इस वाले में, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, ऐसा हम OI डाटा इज़ अ बुलिश मान के चलिए, हम डायरेक्ट बुलिश लिख दें, उसके पहले वी ना लगाएं या वेरी वेरी बुलिश ना लिखें, तब ऐसा बुलिश अगर हम लिख दें तो मतलब कम नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग है, कम नंबर, स्मॉल नंबर के डिफरेंस के साथ स्ट्रॉन्ग है। ऐसा डायरेक्ट बुलिश या बियरिश लिख दें तब स्ट्रॉन्ग उसी में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स विथ स्मॉल नंबर। या फिर हम ये लिख दें कि कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है, या डायरेक्ट लिख दो आप बुलिश है या बियरिश है, बात सेम है। अगर हम मार्केट में लिख देते हैं कि मार्केट डेप्थ, या फिर हम OI डाटा लिख दें OI डाटा इज़ अ कॉल साइड स्ट्रॉन्ग, या हम लिख दें OI डाटा इज़ अ बियरिश, या लिख दें OI डाटा, है ना, तो वो सब इसी स्ट्रॉन्ग में ही आ जाता है, स्ट्रॉन्ग। या फिर आप डायरेक्ट लिख दो बुलिश या बियरिश, बात बराबर है। तो उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्मॉल नंबर के साथ। ठीक है, अब आ जाता है वेरी। अगर हम वेरी लगा दें किसी चीज़ के आगे, वेरी बुलिश लिख दें या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल साइड डायरेक्शन, इस तरीके से लिखें तो मतलब वो बड़े नंबर के डिफरेंस के साथ स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट पर आते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब बस बड़े, बिगेस्ट नंबर के साथ। वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बिगेस्ट नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग है। और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत बड़े नंबर के साथ वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे डिफरेंस उसमें बहुत बड़ा दिखता है, जैसे कि OI डाटा में देखने को मिलता है हमें लगभग 40 पॉइंट का डिफरेंस, डबल डिफरेंस देखने को मिले, उसे हम कहते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। जैसा कि हम सेकेंडरी सेशन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हमारे रूल क्या होते हैं? 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्मॉल नंबर के डिफरेंस के साथ, एंड एक डाटा जो बचा हुआ है वो साइडवेज हो या लेस स्ट्रॉन्ग हो, 2 जो 2 डाटा थे उनके अगेंस्ट में, है ना। तो पहला पॉइंट तो यही था, 2 डाटा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और दूसरा पॉइंट ये है, एक जो डाटा है जो बचा हुआ वो या तो साइडवेज होना चाहिए पूरी तरीके से, या लेस स्ट्रॉन्ग हो उन 2 डाटा के अगेंस्ट में। तीसरा, ट्रेंड लाइन और प्राइस होनी चाहिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस के नियर में।
ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। जैसा कि आज हमने बड़ा लॉस किया, किस लिए किया मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज है 21 मार्च, आज 21 मार्च है और आप 21 मार्च के दिन देख सकते हैं मार्केट कैसा चला। आज ट्रेडिंग कॉर्नर पर सपोर्ट था, वो था 21,722 पर और रेसिस्टेंस था 21,943 पर। ठीक है, ये था इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस निफ्टी का। लेकिन निफ्टी क्या हुआ कि वो खुला बहुत ही ज़्यादा गैप अप, वो खुला ही था 22,000 के लगभग और उधर से खुला तो डाटा सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए 10 बजे तक, और 10 बजे भी आपको जब आएँ तो केवल ऑब्ज़र्व करें। अब जैसा कि इधर पे सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट पर ये मार्केट ओपन हुआ था और इसके जो डाटा थे वो भी आप देख सकते हैं कैसे थे, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आज का ही है ये निफ्टी 50 एक्सपायरी 21 मार्च 2024। मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश थी, मार्केट डेप्थ लेस बुलिश थी, बुलिश साइड डायरेक्शन में कम स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, कम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते इसको, लेस स्ट्रॉन्ग है ना, लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश, लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। ठीक है, और दूसरा ओआई डाटा इज़ अ बुलिश, ये भी स्ट्रॉन्ग था। ओआई डाटा कम स्ट्रॉन्ग था स्मॉल नंबर के डिफरेंस के साथ। एस एंड आर ये भी कम बुलिश था, कम स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये मिड टाइम की कंडीशन है। मैंने बताया अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये रिस्की मार्केट जैसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आपको मार्केट से बचना चाहिए। देखो एक तो रेसिस्टेंस पर खुला है, ऊपर से दो डाटा कम स्ट्रॉन्ग है ऊपर की डायरेक्शन में, और एक और जो डाटा बचा हुआ है वो भी ऊपर की साइड की डायरेक्शन में, तो ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं पाएगा और नीचे आने का ज़्यादा चांसेस है ना। तो इधर पे भी बात ये हो रही है कि 50-50% रिस्क की, और जब 50-50% रिस्क निकल कर आता है तो वो गैम्बलिंग के जैसा हो जाता है। और गैम्बलिंग आपको पता ही होगा, कभी भी गैम्बलिंग से अभी तक कोई अमीर नहीं बना, तो आपको गैम्बलिंग अवॉइड करना है, क्योंकि गैम्बलिंग में ज़्यादातर लॉस होता है। एक कसिनो के जो ब्रोकर थे उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि कसिनो में जीतने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई जुआ खेलने आए व्यक्ति और वो चाहता है कि वो जीते, तो वो जैसा ही कसिनो में या जुए की दुकान पर एंट्री करे तुरंत लौट जाए, तुरंत अपना मुंह पीछे करे और बाहर निकल जाए, बस वो जीत गया। क्योंकि जब आप जुए में उतरते हो तो लॉस होना तो लाजमी है। अभी देखिए परसों के, कल के नहीं परसों के दिन, हाँ कल परसों के ही दिन देखिए मुझे 37,506 का लॉस हुआ, और आज भी मुझे लॉस ही हुआ। आज देखिए मुझे 9,000 से लेकर 10,000 तक का लॉस हुआ। अब मेरे पास बहुत कम ट्रेडिंग कैपिटल बचा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से आप कोई गलती ना करें। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।